हाय भाई साहब, वेलकम बैक इन माय चैनल। सबसे पहले मैं सबको गुड मॉर्निंग कह रहा हूँ। गुड मॉर्निंग भाई। जैसे मैंने प्रीवियस क्लास में मैटर के बारे में हमने बात की थी, उसके बाद मैंने उसके स्टेट की बात की थी। स्टेट में क्या होता है, अगर अकॉर्डिंग टू 4 क्लास जाएंगे तो सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, और अकॉर्डिंग टू 9th जाएंगे तो 5 स्टेट्स फेज, जिसको फॉर्म बोलते हैं सॉलिड, लिक्विड, गैस, प्लाज्मा एंड बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट। तो आज हम डिफरेंस सॉलिड, लिक्विड, गैस में देखते हैं कि सॉलिड की क्या प्रॉपर्टीज हैं, लिक्विड की क्या प्रॉपर्टीज हैं और गैस की क्या प्रॉपर्टीज हैं। आज उसके बारे में हम समझेंगे। तो पैरामीटर्स यानी क्या क्या पैरामीटर्स बोलते हैं, जैसे शेप है, साइज है, रिजिडिटी है, फ्लूइडिटी है, ये सब इसके पैरामीटर्स हैं। क्या क्या है उसके बारे में और गैस में देखेंगे। अभी अकॉर्डिंग टू 4 क्लास देख रहे हैं। तो शेप की अगर मैं बात करूं तो सॉलिड का शेप फिक्स्ड रहता है। क्यों फिक्स्ड रहता है? क्योंकि इनके मॉलिक्यूल्स, ये सॉलिड है और इनका शेप फिक्स इसलिए क्योंकि इनके मॉलिक्यूल्स क्लोजली, वेरी क्लोजली पैक है, इसी वजह से। और लिक्विड में अगर शेप की बात करूं, इसकी कोई डिफिनिट शेप नहीं होती है, यानी डिफिनिट शेप नहीं होती है, क्योंकि उनके मॉलिक्यूल्स आपस में जो इंटरकनेक्टेड होते हैं वो वेरी लूजली पैक होते हैं। अब गैस की मैं बात करूं, इसकी शेप भी नो डिफिनिट रहती है, क्योंकि इनके भी मॉलिक्यूल्स आपस में वेरी वेरी लूजली पैक होते हैं। पहली बात मैंने शेप की थी। दूसरी साइज का। साइज में अगर सॉलिड की बात करूं, जैसे सॉलिड है ये मार्कर, इसका साइज फिक्स रहेगा क्योंकि इसके मॉलिक्यूल्स आपस में क्लोजली अगर पैक है तो एक मॉलिक्यूल्स दूसरे मॉलिक्यूल से टुगेदर पैक है तो एक दूसरे के पास, दूसरे से नहीं हटेंगे, तो उसको ये फिक्स है। और लिक्विड में नॉट फिक्स्ड, क्योंकि उनके मॉलिक्यूल्स, यहां पे कॉन्सेप्ट जो आता है मॉलिक्यूल्स के बेस पे आता है। अब मॉलिक्यूल्स अगर सॉलिड में बहुत ज्यादा हुआ तो इंटरमोलिकुलर फोर्स बहुत ही ज्यादा, इस हिसाब से बोल सकते हैं। और मॉलिक्यूल्स लिक्विड में क्लोजली पैक नहीं है, लूजली पैक है, तो इंटरमोलिकुलर फोर्स बहुत ज्यादा। अब अगर गैस की बात करूं, ये भी फिक्स नहीं रहते हैं, इसके साइज फिक्स नहीं है। स्पेस की बात करूं मैं, वाटर, आइस, वाटर और वाटर वेपर पे बात कर रहा हूं। इसी से आपको बात समझ में आएगी क्या भाई, कि आइस जो है सॉलिड है और वाटर लिक्विड है, वाटर लिक्विड है और वाटर वेपर गैस है। तो आइस के मॉलिक्यूल्स बहुत ज्यादा आपस में कनेक्टेड हैं, इंटरमोलिकुलर स्पेस ज्यादा नहीं है, वाटर में ज्यादा है, तो इसलिए साइज जो है आइस का फिक्स रहता है और वाटर का फिक्स नहीं रहेगा और वाटर वेपर का भी फिक्स नहीं रहेगा। ये कॉन्सेप्ट सीधा मॉलिक्यूल्स इंटरकनेक्टेड की वजह से होता है। फ्लूइडिटी, फ्लूइडिटी बोलते हैं बहने की टेंडेंसी को, यानी द टेंडेंसी ऑफ फ्लो, इसको फ्लूइडिटी। सॉलिड में बहुत कम होगा। क्यों? क्योंकि इसके इंटरमोलिकुलर स्पेस बहुत कम है। जब बहुत कम है तो फ्लूइडिटी बहुत कम होगा। लिक्विड में लो होता है और गैस में बहुत ज्यादा फ्लूइडिटी। गैस को अगर कहीं रखिएगा तो एक जगह से दूसरी जगह चले जाता है। क्यों? एक कंसेप्ट ये भी समझ सकते हैं, लॉजिक समझ सकते हैं कि एक कॉर्नर पे अगर अगरबत्ती को रख दीजिए, इंसेंस स्टिक को रख दिया जाए, आपके नोज तक वो स्मोक स्मेल आ जाता है। क्यों? क्योंकि जो धुआं के पार्टिकल्स हैं, मॉलिक्यूल्स हैं, वो वेरी लूजली पैक है
और मोलिक्यूल्स एक जगह से दूसरी जगह इजीली एयर में डिफ्यूजन होके आ जाता है। यही कॉन्सेप्ट है इसका कि ये फ्लूइडिटी बहुत ज्यादा गैस में है। अब इससे समझ सकते हैं, या कोई अगर किचन में चिकन पका रहे हैं तो उस हिसाब से भी आप समझ सकते हैं। क्यों? क्योंकि जो चिकन के जो सेंट हैं वो एयर में आ गए, और एयर जो है गैस है, और गैस का फ्लूइडिटी बहुत ज्यादा है, इसलिए आपके नोज में इजीली एक जगह से दूसरी जगह यानी एक डिस्टेंस से दूसरी डिस्टेंस में आ जाता है। अच्छा कॉन्सेप्ट है। डायग्राम की बात करूं मैं, ये वाले एटम समझ लीजिए या मॉलिक्यूल्स। इसमें मॉलिक्यूल्स में बहुत ज्यादा क्लोजली पैक है, बहुत ज्यादा क्लोजली पैक, स्पेस नहीं है, तो ये शो करेगा सॉलिड का। क्वेश्चन पूछने वाला पूछ सकता है कि ये डायग्राम किसको शो करता है, पानी को, बर्फ को या भाप को? तो आप समझ जाइएगा बर्फ को। क्यों? क्योंकि बर्फ सॉलिड है, और सॉलिड का जो मॉलिक्यूल्स हैं वेरी क्लोजली पैक रहते हैं, तो ये उस पे चले जाएगा। इस तरह का क्वेश्चन बना सकता है, और जो भी क्वेश्चन बन सकता है आप कमेंट में बताइए तो, और एक क्या क्वेश्चन बन सकता है। अब ये डायग्राम शो कर रहा है लिक्विड को। क्यों? क्योंकि इनके मॉलिक्यूल्स लूजली पैक हैं, और लूजली जिसका पैक रहता है तो वही लिक्विड है, तभी तो बह जाता है। और जो गैस है, गैस के मॉलिक्यूल्स वेरी वेरी लूजली पैक, तभी तो एक जगह से दूसरी जगह किसी भी इंसेंस स्टिक का स्मेल आ जाता है। अगर मैं रिजिडिटी की बात करूं, रिजिडिटी बोलते हैं कंप्रेसिबिलिटी, कितनी कठोरता, कितनी मजबूत। भाई आपको तो समझ में आ जानी चाहिए बात क्या, कि सॉलिड में बहुत ज्यादा मॉलिक्यूल्स है, अब बहुत ज्यादा मॉलिक्यूल्स है तो उसमें स्पेस कम है, और जिसमें स्पेस कम है तो उसमें कंप्रेसिबिलिटी बहुत कम, और जिसमें कंप्रेसिबिलिटी बहुत कम तो रिजिडिटी बहुत ज्यादा। उसी तरीके से लिक्विड में अगर रिजिडिटी बात करूं तो इसके मॉलिक्यूल्स वेरी लूजली पैक, या लूजली पैक होगा तो कंप्रेसिबिलिटी ज्यादा हो जाएगा, और कंप्रेसिबिलिटी ज्यादा हो जाएगा तो रिजिडिटी कम हो जाएगा, और हमेशा कंप्रेसिबिलिटी रिजिडिटी का उल्टा होता है। और इसमें वेरी वेरी लो। क्यों? इसके मॉलिक्यूल्स आपस में टुगेदर ज्वाइन नहीं है, तो इससे आप समझ सकते हैं। और मैं आगे अगर बात करूं कि सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस, और गैस से लिक्विड, लिक्विड से सॉलिड अगर मैं चेंज कराना चाहूं, और इनके बीच का यानी दो के बीच का हो रहा है तो इंटरचेंज बोलते हैं, और इंटरचेंज होने लायक है तो इंटरचेंजेबल ऑफ स्टेट्स ऑफ मैटर टॉपिक आ सकता है, इजीली समझ सकते हैं। तो भाई साहब इंटर का मतलब होता है दो के बीच में, जैसे मैच जो होता है इंटरनेशनल, इंटरनेशनल का मतलब दो नेशनलों के बीच, जैसे ऑस्ट्रेलिया और पाकिस्तान का, या इंडिया और पाकिस्तान का, या इंडिया या ऑस्ट्रेलिया का, बखूबी जानते हैं आप, समझ रहे हैं सारा मेरा। तो ये इंटरनेशनल मैच हो गया। अब इन दोनों फेज के बीच का जो चेंजेबल पढ़ रहा हूं, कन्वर्सेबल पढ़ रहा हूं, वो दो तरीके से हो सकता है, चाहे तो टेम्परेचर को बढ़ा दो या टेम्परेचर को घटा दो। ये किसी भी स्टेट से किसी भी स्टेट में जा सकता है। सॉलिड लिक्विड में जा सकता है, लिक्विड गैस में जा सकता है, लेकिन गैस लिक्विड में, लिक्विड सॉलिड में आ सकता है। क्यों? टेम्परेचर को बढ़ा दो, तो सॉलिड पे अगर टेम्परेचर आपने बढ़ा दी तो इसका मतलब ये हुआ कि सॉलिड में टेम्परेचर बढ़ा दिया तो इसके मॉलिक्यूल्स पे हीट आएगी, और हीट जाने पे काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी, पार्टिकल्स का मूवमेंट बढ़ जाएगा, और जो पार्टिकल्स का मूवमेंट बढ़ेगा तो आप समझ सकते हैं भाई कि जो सॉलिड फॉर्म था वो मोल्टेन हो जाएगा।
एक घी का एग्जांपल ले लीजिए। घी को अगर गर्म कीजिएगा तो पहले घी क्या था, सॉलिड था। क्यों सॉलिड था? क्योंकि उनके मॉलिक्यूल्स, उनके पार्टिकल्स क्लोजली पैक थे। आपने टेम्परेचर को बढ़ा दिया, और टेम्परेचर को बढ़ा दिया तो इसका मतलब कि उसमें काइनेटिक एनर्जी बढ़ गई, और काइनेटिक एनर्जी बढ़ गई तो मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से भागने लगेंगे, तो जो सॉलिड था वो लिक्विड में आ जाएगा। अब लिक्विड को फिर और गर्म करो, जैसे पानी है, पानी को बहुत ज्यादा गर्म करो, तो पानी पे अगर पानी को अगर गर्म कीजिएगा फ्लेम से, तो इसमें काइनेटिक एनर्जी जनरेट होगी। काइनेटिक एनर्जी जनरेट होगी तो जितने पानी के मॉलिक्यूल्स थे वो वेपर में चेंज होना शुरू हुए। इसका मतलब इसके मॉलिक्यूल्स जो थे और फैलने का कोशिश किया, तो और फैलने का कोशिश, इसका मतलब मॉलिक्यूल्स वेरी लूजली पैक। तो आपको बात समझ में आ गई कि वेरी लूजली पैक का मतलब गैस में कन्वर्ट हो जाएगा। ये तो रही बात, टेम्परेचर को बढ़ा दो तो टेम्परेचर आपने इंक्रीज कर दी तो सॉलिड वाली लिक्विड में हो जाएगी और लिक्विड वाली गैस में हो जाएगी। मजहर भाई मेरे दिमाग में एक सवाल आ रहा है, बोलो भाई। मेरा सवाल ये है कि आपने टेम्परेचर को बढ़ा दिया, अगर मजहर भाई मैं टेम्परेचर को डिक्रीज कर दूं तो, अगर गैस में टेम्परेचर को डिक्रीज कीजिएगा, टेम्परेचर डिक्रीज का मतलब मॉलिक्यूल्स आपस में क्लोजली पैक होंगे, तो जैसे क्लोजली पैक होंगे तो लो क्लोजली पैक होंगे, तो गैस वाले फिर लिक्विड में आएंगे। मतलब भाई फिर टेम्परेचर को मैं अगर कम कर दूं तो भाई जैसे पानी है, पानी का टेम्परेचर जो भी था आप फ्रीज में रखे, पानी का टेम्परेचर कम हो गया, और पानी का टेम्परेचर कम हो गया का मतलब पानी के जो पार्टिकल्स थे वो क्लोजली पैक आने लगे, क्लोजली पैक हो गए। अब बहुत ज्यादा वेरी क्लोजली पैक होगा तो आप जानते हैं सॉलिड का डेफिनेशन में वेरी क्लोजली पैक आता है, तो ये सॉलिड बन जाएगा। तो मजहर भाई किसी भी सॉलिड को, बर्फ को अगर आप गर्म कर दो तो पानी बन जाएगा, किसी भी पानी को अगर गर्म कर दो तो गैस बन जाएगा, और किसी गैस की टेम्परेचर को घटा दो तो लिक्विड हो जाएगा, और किसी भी लिक्विड की टेम्परेचर को घटा दो तो सॉलिड हो जाएगा। थैंक यू वेरी मच, रेस्पेक्ट योर टीचर एंड रेस्पेक्ट योर एल्डर्स। जो सेक्शन अभी बचे हैं भाई वो फिर रेस्ट में इंशाल्लाह मिलते हैं। आप बिल्कुल भाई दिल से सपोर्ट करें भाई, आप ही की वजह से इतना बोल पा रहा हूं और आगे बढ़ पा रहा हूं। थैंक यू वेरी मच मेरे भाई।